सो वंस अगेन वेलकम। हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट स्टार्ट किया था और उसमें सबसे आखिरी में ये देखा है कि अगर दो स्विच है ऐसे सीरीज में रहते हैं तो हमने P स्टेटमेंट लिया था 10 स्विच S1, Q स्टेटमेंट लिया था 10 स्विच S2 और L द लैम्प कैपिटल L। और सीरीज के केस में हमें कौन सा टेबल मिलता है? इनपुट आउटपुट टेबल एंड का। तो एंड के केस में P एंड Q ऐसे आएगा। आपको पता है ट्रू के जगह हमने 1 लिखा और फॉल्स के जगह 0 लिखा। और स्विचेस अगर पैरेलल में है तो P स्टेटमेंट द स्विच S1, Q स्टेटमेंट स्विच S2, L स्टेटमेंट द लैम्प L। और पैरेलल के केस में ऐसे आएगा सर्किट। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके बताया था, ये पैरेलल का सर्किट। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें से एक भी स्विच अगर हमने क्लोज किया, ऑन किया, तो सर्किट पूरा हो जाएगा और लैम्प एल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल और का आता है। तो सीरीज के केस में एंड का टेबल, पैरेलल के केस में और का टेबल, वो याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पार्ट में। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, express the following circuits in the symbolic form of logic and write input output table। तो नीचे एक स्विचिंग सर्किट दिया है, देखो बैटरी है, लैंप है और यहाँ पे स्विचेस है S1, S2, S1 डैश, S2 डैश। ये S1 और S1 डैश दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है, आपको पता है। अगर S1 1 है तो S1 डैश 0 होगा। ओके, अगर S1 ट्रू है तो S1 डैश फॉल्स होगा, क्योंकि इनका स्टेट अलग रहता है। मतलब S1 अगर ऑन है तो S1 डैश स्विच ऑफ रहेगा और S2 अगर स्विच ऑन है तो S2 डैश ऑफ रहेगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है एक दूसरे के, S2 डैश और S1 डैश। तो ऐसे ये पर्टिकुलर एक सर्किट दिया है, उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया कि पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो एंड देन राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। अभी हम क्या करते हैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा। सो आई विल शो यू द सॉल्यूशन। ये सॉल्व एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि टोटल यहाँ पे दो स्विचेस है, एक है S1, एक है S2। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट लिया P द स्विच S1, दूसरा स्टेटमेंट लिया Q द स्विच S2। और लैम्प के लिए हमेशा ये स्टेटमेंट लेना है, कंपलसरी लेना है, L इज इक्वल टू द लैम्प L। ओके, अभी गिवन सर्किट का जो ये है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न, वो ऐसा आएगा। क्यों आएगा ऐसा, अभी आप ही देखो। देखो ये है सर्किट। तो अभी अभी हमने बोला था कि S1 के जगह हमें P लेना है। तो आप ही बोलो, S1 डैश के जगह क्या आएगा? निगेशन P। और S2 के जगह स्टेटमेंट अगर हमने Q लिया तो S2 डैश क्या आएगा? निगेशन Q आएगा। समझा सब लोगों को ये? ओके, तो इतना अगर आपको समझ में आया तो अभी ये जो डायग्राम है, डायग्राम देखो। डायग्राम देख के ही पता चल रहा है हमें कि S1, S2 और ये S1 डैश, S2 डैश, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है ना, तो S1 के जगह हम लेंगे P, बाद में S पैरेलल है इसीलिए, और S2 के जगह हमें लेना है Q, और बाद में और लेना है इन दोनों का, S1 डैश, S2 डैश का, क्योंकि पैरेलल में है। लेकिन S1 डैश और S2 डैश जो है, S1 डैश को हम निगेशन P से डिनोट करते हैं, S2 डैश को निगेशन Q से। और ये दोनों जो है S1 डैश, S2 डैश, दोनों सीरीज में है। आप देख पा रहे सीरीज में है, इसीलिए यहाँ पे आएगा S1 डैश, S2 डैश। तो S1 डैश मतलब निगेशन P, सीरीज में है इसीलिए, एंड निगेशन S2 डैश मतलब निगेशन Q। तो इसीलिए P और Q, और निगेशन P एंड निगेशन Q। और का मतलब समझा? ये सारे के सारे पैरेलल में है, मतलब S1, S2 और ये S1 डैश, S2 डैश, ये तीनों पैरेलल में है। तो इसीलिए बीच में ये और आया। और
इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों सीरीज में है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंड आया, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। समझ में आया सबको? तो ऐसे आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिखना है सर्किट को, ये पहला पार्ट। और इसके बाद आपको इसका क्या लिखना है, इनपुट आउटपुट टेबल। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म पूछा गया और राइट इनपुट आउटपुट टेबल। तो हमने अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखा, पी और क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, अभी पी और क्यू को हम ब्रैकेट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट टेबल लिखना शुरू कर दिया। अभी ये तो आपका ट्रूथ टेबल ही हो गया। ट्रूथ टेबल आपको पता है, पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू, बाद में यहाँ पे निगेशन पी निगेशन क्यू, पहला ब्रैकेट है पी और क्यू, दूसरा ब्रैकेट है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और दोनों के बीच में है और। ओके, तो ये इतने सारे कॉलम आ जाएंगे। और अभी हमें खाली यहाँ पे भरना है, टी टी एफ एफ के जगह 1100 डालो, टी एफ के जगह 1010 डालो। समझा? निगेशन करने के बाद 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 0 का निगेशन 1। यहाँ क्यू का निगेशन 0101। पी और क्यू आपको पता है दोनों 0 है तभी 0 आएगा, बाकी के केस में 1 आएगा। ओके, बाद में इन दोनों का एंड लेना है, एंड के वक्त ये दोनों 1 1 है तभी 1 आएगा, बाकी के केस में 0 आएगा। और इन दोनों का और लेना है, तो और लेने के बाद आप देखेंगे कि 1 0 1 0 1 0 0 1, इन सब का और 1 1 1 1 ही आएगा। ओके तो ऐसा है कि आपको पहले ऐसे गिवन सर्किट को कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ऐसा लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म, और इसके बाद इसका इनपुट आउटपुट टेबल आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। सबको समझ में आया? फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड का ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। तो फिर से S1 S2 ये दोनों सीरीज में है, S1 डैश S2 डैश दोनों सीरीज में है, और ये दोनों पैरेलल में है, और इनके सीरीज में S3 है। तो देखो सीरीज मतलब एंड और पैरेलल मतलब और, बस वही करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लेट स्टेटमेंट P लेंगे स्विच S1, Q लेंगे स्विच S2, और तीसरा है S3 भी स्विच है, तो इसके लिए लेंगे स्टेटमेंट R, और यल हम कंपलसरी लेते हैं द लैम्प यल। ठीक है, अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया, देखो सबसे पहले लिखा P एंड Q। क्यों? देखो S1 और S2 के लिए हमारे पास PQ है, और ये S1 डैश निगेशन P आएगा, S2 डैश निगेशन Q आ जाएगा, और S3 की जगह हमें R लिखा। तो अभी आप देख के बोल सकते हैं कि S1 और S2 दोनों सीरीज में है। ओके, तो स्टेटमेंट में आ जाएगा P एंड Q। हमने S1 के लिए स्टेटमेंट लिया P, S2 के लिया Q, S3 के लिए लिया R, और S1 डैश का आएगा निगेशन P, S2 डैश का आएगा निगेशन Q। अभी S1 और S2 के लिए हमने PQ लिया है, और ये दोनों सीरीज में है, इसलिए यहाँ पे एंड आएगा P एंड Q। ये हो गया। इसके बाद इसके पैरेलल में ये ब्रांच है, ये ब्रांच। ओके, S1 डैश S2 डैश वाला, तो इसका और लेना पड़ेगा S1 डैश S2 डैश। S1 डैश S2 डैश दोनों सीरीज में है, तो निगेशन P एंड निगेशन Q, और इनके सबके सीरीज में है एंड S3 मतलब R। समझा? तो ये आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है सबको? तो आपको याद रखना है सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और, तो यही लिखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए लिया क्योंकि इन सबके सीरीज में S3 स्विच है, तो S3 स्विच का जो लेटर है स्टेटमेंट लेटर वो है R। ठीक है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट करके एंड R लेना है। तो बस अभी इसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करो, तो PQR 8 रोज आएंगे, TT FF तो उसकी जगह आपको 11110000 लेना है, या 111100001110010101010101 निगेशन P निगेशन Q।
पहला है हमारा P एंड Q, उसके बाद लेना है निगेशन P एंड निगेशन Q, इसके साथ और ले लो, और लेने के बाद उसका एंड ले लो R के साथ, तो ये आ जाएगा फाइनल इनपुट आउटपुट टेबल, लास्ट कॉलम। ओके, ऐसे ही तीसरे सर्किट डायग्राम का आप खुद देख लेना। ये हुआ पहला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, क्योंकि अभी हमने जो है सर्किट डायग्राम को क्या किया, लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी लिखा। अभी दूसरा क्वेश्चन है इसका उल्टा। इसका उल्टा है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्मेट दिए हैं, सिंबॉलिक फॉर्म दिए हैं, इसको हमें सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, P और इन ब्रैकेट निगेशन P एंड Q है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, इसका और लिया है स्क्वायर ब्रैकेट में निगेशन Q एंड R और निगेशन P। देखो अभी ये दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में और है, और मतलब पैरेलल, तो एक ब्रांच आएगा और ये दूसरा ब्रांच आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे P और निगेशन P एंड Q, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P स्टेटमेंट लेते हैं 10 स्विच S1 के लिए, Q स्टेटमेंट लेते हैं S2 के लिए, R स्टेटमेंट लेते हैं S3 के लिए, ये आपको पता है। और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले देखो P और निगेशन P एंड Q, ये एक ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या हुआ है, निगेशन P और Q ये दोनों सीरीज में है, एंड है ना दोनों के बीच में। तो निगेशन P मतलब क्या आएगा, S1 डैश। तो यहाँ देखो अभी डायग्राम, S1 डैश और S2 ये दोनों सीरीज में है, एंड, और इसके पैरेलल में ये S1 आएगा, P मतलब स्विच S1। तो ये हो गया पहला ब्रैकेट कंप्लीट, समझा? तो ये एक ब्रांच हो गया। अभी दूसरा ब्रांच है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप देखो निगेशन Q एंड R, तो निगेशन Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3 स्विच। तो इन दोनों को सीरीज में लेना है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में एंड है, और फिर और, तो इन दोनों को पैरेलल होगा, और क्या है, निगेशन P, निगेशन P मतलब S1 डैश, ठीक है। और इन दोनों का जो सर्किट है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल में है, बीच में और का साइन है ना, तो ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे को। तो ऐसा हमने सर्किट बाकी कंप्लीट कर लिया, बैटरी जोड़ दिया, लैम्प जोड़ दिया। क्लियर सबको? सेकंड देखो, सेकंड में आप देखेंगे P एंड Q एंड R, और P और Q एंड निगेशन R। तो क्या है, सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट है, P एंड Q एंड R मतलब तीनों स्विचेस जो है S1 S2 S3, ये एंड मतलब सीरीज में ड्रॉ करने हैं एक ब्रांच में। दूसरा वाला चल रहा है हमारा, ये आंसर है दूसरे का। और उसके और में है, और मतलब पैरेलल में, पैरेलल में ये दूसरा ब्रांच है। और इस दूसरे ब्रांच में कौन कौन से स्विच है, P है, P मतलब S1 स्विच, और Q एंड निगेशन R, Q मतलब S2 और निगेशन R मतलब S3 डैश। यहाँ पे इनका एक गलत हुआ है बेटा, इनका क्या गलत हुआ है वो अभी मैं बता देता हूँ। देखो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ P है, P मतलब S1 रहना चाहिए, और इन्होंने S1 डैश लिया, ये डैश नहीं चाहिए, खाली S1 चाहिए। ओके, बस आपको क्या चेक करना है, और है कि एंड है, और है तो पैरेलल में, एंड है तो सीरीज में। ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, अगर सिंबॉलिक फॉर्म दिया है तो। ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन जो कि जनरली 4 मार्क के लिए आता है। ऑफकोर्स अभी इस साल कोरोना के कारण ये वाला पार्ट नहीं है बोर्ड में, लेकिन इसके जगह दूसरा कोई पार्ट आएगा 4 मार्क के लिए। लेकिन ये बहुत ही आसान पार्ट था एक्चुअली।
तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं क्विकली बता देता हूँ कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो कौन से टाइप का आता है. Give an alternative arrangement for the following circuit so that new circuit has minimum switches. हमें क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम दिया है, उसका हमें एक यहाँ पे देखो बहुत सारे स्विचेस यूज किए गए, इसका हमें एक अल्टरनेटिव जिसमें कम स्विच में काम चल जाए और ऐसा ही आउटपुट आ जाए, ऐसा वाला सर्किट हमें बनाना है. तो फिर हम क्या करते हैं, पहले इस गिवन सर्किट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो. P लेंगे स्विच S1 और बाद में स्विच S2 के लिए लेंगे Q. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो S1 S2 डैश दोनों सीरीज में है तो दोनों के बीच में एंड आएगा. S1 के लिए P लेटर, S2 डैश के लिए निगेशन Q. तो P एंड निगेशन Q. बाद में ये पैरेलल में है इसलिए बीच में और, ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे निगेशन P S1 डैश एंड Q, और ये दोनों S1 डैश S2 डैश निगेशन P एंड निगेशन Q बीच में और, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में इसलिए यहाँ बीच में और आया और ब्रैकेट के अंदर एंड आया क्योंकि ये दो दो सीरीज में है. इतना समझ में आया. सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. अभी इस सिंबॉलिक फॉर्म को हमने हमारे जो लॉजिक के लॉज है उसका यूज करके थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, और देखो आखिरी के स्टेप में खाली दो स्विच मिले, एक निगेशन P और निगेशन Q. और निगेशन P मतलब S1 डैश और मतलब पैरेलल, निगेशन Q मतलब S2 डैश. बस यही सर्किट है वो. तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर गिवन सर्किट इज एज फॉलोज. ये है 4 मार्क का क्वेश्चन. तो एक्चुअली बहुत बहुत आसान है. क्या एकदम आसान क्या है इसमें, सबसे पहले तो सर्किट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और फिर जो भी हमारा लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म आया उसको हमें ऐसे लॉ के हिसाब से सॉल्व करना है. तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इन डेप्थ लिए थे. ओके. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दो ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया. यहाँ पे निगेशन P एंड है, उसको कॉमन निकाला बाहर. ठीक है. तो पहला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बाद में Q और निगेशन Q जो है ये कैपिटल T आएगा, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ. और उसके बाद निगेशन P एंड T जो है उसका आउटपुट निगेशन P आ जाएगा. इसका आइडेंटिटी लॉ रीजन है. और बाद में हमने क्या किया, ये निगेशन P जो है ये पहले लगा दिया और ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. एक्सचेंज किया. अभी ये जो निगेशन P है ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो निगेशन P और निगेशन P और P एंड निगेशन P एंड निगेशन Q. निगेशन P और निगेशन P और P जो है इसका आउटपुट आता है T, कैपिटल T लिखना है यहाँ पे, और T एंड सेकंड ब्रैकेट. और T एंड सेकंड ब्रैकेट का आंसर जो है वो सेकंड ब्रैकेट ही आएगा. इसको हमने बोला आइडेंटिटी लॉ. पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, निगेशन P और P का T आया और फिर यहाँ आइडेंटिटी लॉ से आया. बस अभी ये दो स्विचेस का ही यूज करके हमारा ये सर्किट डायग्राम पूरा हो गया. तो ये है सच में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट. क्या हुआ कि समझो एक बहुत बड़ा सिटी है और उसमें हमें ये बहुत बड़ा सर्किट डालना है, लेकिन इतने सारे स्विचेस है. तो सिटी में तो बहुत सारे 200-400 स्विचेस आएंगे हर जगह. तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लॉजिकल स्टेटमेंट से लॉ यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ऐसा एक सिंपल सर्किट उसको बना सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो 6 स्विचेस है वो लगाने का जरूरत नहीं है. 6 के जगह 2 स्विच में ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसका ये इक्विवेलेंट हमें मिल गया ना. इसी का ये इक्विवेलेंट ही है ना, सेम है. यही लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्योंकि इनका ट्रूथ टेबल तो सेम ही आएगा, इसका और इसका आखिरी का. तो ऐसे हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए. ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन. और सब कुछ एक साथ इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 4 में, कि पहले सर्किट दिया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, बाद में स्विचिंग टेबल मतलब वो इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है और इंटरप्रेट इट. तो अभी देखो यहाँ पे इतना अगर आपको समझ में आए तो बहुत आसान है. अभी अगला पार्ट है इंटरप्रेट भी करना है. तो अभी देखो इस स्विच सर्किट को उन्होंने ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनपुट आउटपुट टेबल में आखिरी के सारे 0 0 0 0 आए.
तो ये देख के आपको क्या लगता है, ये क्या रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहाँ पे आप अगर ऐसे स्विच लगाएंगे तो लैम्प कभी भी शुरू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लैम्प कभी भी शुरू नहीं होगा। 0000 है, मतलब लैम्प कभी शुरू ही हो ही नहीं सकता, आप कितना भी ट्राई करो। तो क्योंकि क्या होगा, एक स्विच है S1, अगर आप S1 ऑन रखेंगे तो S1 डैश ऑफ रखना पड़ेगा, अगर S2 ऑन रखेंगे तो S2 डैश ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका स्टेट अपोजिट रहता है ना, एक ऑन रहता है तो एक ऑफ रहता है। तो ये देख के ही पता चल जाता है कि एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, लॉस्ट कॉलम कंटेन्स 0, तो लैम्प विल नॉट ग्लो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द स्विचेस, लैम्प यल शुरू नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये सर्किट दिया है, इसका उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म ड्रॉ किया, बाद में उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद कैपिटल एफ आया, कैपिटल एफ फाइनल आंसर आता है, इसका मतलब लैम्प विल नॉट ग्लो, लाइट शुरू ही नहीं होने वाला इस सर्किट में। ठीक है ना? तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने ट्रुथ टेबल से सॉल्व किया, और यहाँ पे ये पांचवा क्वेश्चन जो है वो लॉ का यूज करके सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर कैपिटल एफ मिला। अगर सारे के सारे 1 आ जाते हैं, 1 1 1 1, तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, किसी भी केस में लैम्प हमेशा शुरू ही रहेगा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड सिंप्लीफाई द सर्किट। ये है वो 4 मार्क वाला क्वेश्चन। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख लिया, बाद में स्विचिंग टेबल ये लिख लिया, और इसको फिर लॉ का यूज करके सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद बस एक Q और R दो स्विच ही आए, Q मतलब S2, R मतलब S3, ये दोनों और मतलब पैरेलल में, ये है फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड सर्किट। ठीक है। तो ऐसे अगर आप इजीली सॉल्व करते हैं, ये 6 क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन है और इनका आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए। ओके। अभी इसका जो एक्सरसाइज है मैं नहीं लेने वाला, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5, क्योंकि वैसे भी ये इस साल आपको नहीं आने वाला, लेकिन मैंने इसके सॉल्व एग्जाम्पल इसीलिए डिस्कस किए ताकि इसका JEE में और बाकी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको ये फायदेमंद होगा। ठीक है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। अभी हमने इस चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी आज का जो होमवर्क है आपका, वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 ये होमवर्क है, ये आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और इसमें जो भी डाउट है मुझे मैसेज करके बोलना है, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा जो भी आपको डाउट आते हैं। ओके। सो याद रखो सब लोग, जो भी वीडियो अगर पहले से सुन नहीं रहे हैं तो स्किप किया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि इसके आखिरी में सर ने बोला है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो है वो आपको सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर अभी हमारा जो संडे का टेस्ट है उसमें सारे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। स्विचिंग सर्किट के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में इस साल, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका हमने प्रैक्टिस भी नहीं लिया। लेकिन ये सारे क्वेश्चन स्विचिंग सर्किट वाले छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सारे स्विचिंग सर्किट वाले, वो छोड़ दिए तो भी चलेगा क्योंकि वो इस साल आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोरोना के कारण वो सिलेबस उतना कम कर दिया गया। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 तक, कितना, सॉरी 13 तक नहीं, 11 तक, 11 तक आपने सॉल्व करना है, और कोई भी डाउट है तो मुझे एकदम फ्रैंकली पूछो, मैसेज करो। ऑल राइट। सो थैंक यू। और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो डाउट्स है वही मैं क्लास में लूंगा, ये सब कुछ मैंने होमवर्क दे दिया है 11 क्वेश्चन। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं सीधा सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा, मेट्राइसिस, इसमें अगर डाउट है वही क्वेश्चन मैं लूंगा। ऑल राइट। तो मुझे आपको मैसेज करके पूछना चाहिए कि आप लोगों को जो भी डाउट है वो सीधा सीधा मैसेज करो और पूछो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय।